नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट से एक बार फिर संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत को एक बड़ा झटका कोर्ट द्वारा दिया गया है और ये मामला 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से मुंबई कोर्ट द्वारा अब संजय राउत के खिलाफ जो है सुनवाई की गई है, जो संजय राउत है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात कही। एक्शन ये है कि उन्हें कहा गया है कि 4 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है, मामला जो है 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा मामला आखिर क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। मुंबई कोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मीरा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में शिवसेना के नेता संजय राउत को समन जारी कर दिया है। राउत को 4 जुलाई 2022 यानी अगले महीने जो है उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। किरीट सोमैया ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि शिवरी कोर्ट ने किरीट सोमैया की मानहानि के मुकदमे का संज्ञान लेते हुए संजय राउत को 4 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था। बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया का आरोप था कि संजय राउत ने बिना किसी सबूत के उनके और उनके परिवार का नाम शौचालय घोटाले में घसीटा है। संजय राउत ने मेधा और पति किरीट सोमैया पर भाईदर नगर निगम के तहत आने वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के नाम पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। मेधा सोमैया ने मुंबई हाई कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा है इसे दर्ज किया था। मेधा सोमैया ने याचिका में संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 503, 506, 509 के तहत केस दर्ज करने की अपील की थी। मेधा सोमैया इससे पहले संजय राउत के खिलाफ मुंबई के मुलुंडपुर के नवघर थाने में मानहानि की शिकायत कर चुकी थी। इस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया ने कहा कि अगर संजय राउत हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों का सबूत देते हैं तभी हम जवाब देंगे। गौरतलब है कि किरीट सोमैया पर इससे पहले आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए 57 करोड़ का फंड जुटाने और उसे गबन करने का आरोप भी संजय राउत द्वारा लगाया गया था। पूर्व सैनिक की शिकायत पर किरीट सोमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी जांच जो है वो चल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 15 अप्रैल को शिवसेना के प्रवक्ता तथा राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने यह आरोप लगाया था कि किरीट सोमैया ने मीरा भाईदर नगर निगम और राज्य के अन्य हिस्सों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। उनका कहना है कि मीरा भाईदर इलाके में किरीट सोमैया द्वारा पर्यावरण को नुकसान करते हुए निर्माण कार्य कराया गया। इन मामलों की शिकायत जल्द मुंबई पुलिस के समक्ष वो करने वाले हैं, इस बात को उन्होंने कहा था। बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया ने युवक प्रतिष्ठान के नाम पर मीरा भाईदर सहित कई इलाकों में शौचालय का निर्माण कार्य कराया। इन निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। कई जगह पर इस काम के लिए प्रतिबंध पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई भी की गई। संजय राउत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या किरीट सोमैया के भ्रष्टाचार के मामलों पर चुप्पी क्यों आखिर साधे हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि आईएनएस विक्रांत मामले में किरीट सोमैया आम जनता के गुमराह कर चुके हैं। उन्होंने सेशन कोर्ट द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राउत ने सोमैया परिवार पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले करने का आरोप लगाया। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि सोमैया ने घोटाला किया है। इसके सबूत वो जल्द मीडिया के सामने रखेंगे। राउत ने फिर दोहराया कि आज नहीं तो कल आईएनएस विक्रांत घोटाले के मामले में किरीट सोमैया जेल जाकर ही रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अन्य मामलों की तरह आईएनएस घोटाले को लेकर भी ट्वीट करते रहें। संजय राउत ने कहा कि अब मैं इस महाशय का एक टॉयलेट घोटाला सामने लाने वाला हूं। मीरा भाईदर महानगर पालिका और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में करोड़ों का टॉयलेट घोटाला हुआ है। मतलब सोचिए कि ये कहां पैसे खा सकते हैं।
विक्रांत से लेकर टॉयलेट तक। राउत ने आगे कहा कि यह क्रीज सोमैया ही है। इन संदर्भ में कागजात सुपुर्द किए जा चुके हैं। मेरे पास इसके सारे सबूत हैं। युवा प्रतिष्ठान के नाम से जो संस्था है, ये इनके परिवार की ओर से चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से 100 करोड़ का टॉयलेट घोटाला हुआ है। आगे संजय राउत ने कहा कि इस घोटाले से जुड़े कागजातों को देखकर मुझे हंसी आई। झूठे बिल, पर्यावरण के नाम पर किए गए घोटाले के पैसे कैसे निकाले गए, इसकी जानकारी बाहर आएगी। राउत ने कहा कि शरद पवार पर फडणवीस ट्वीट कर रहे हैं। एक आध ट्वीट वो आईएनएस विक्रांत पर भी कर दें, एक आध ट्वीट वो टॉयलेट घोटाले पर भी कर दें, जिसका खुलासा हम करने वाले हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा का है ये टॉयलेट घोटाला। बता दें कि फडणवीस ने जो है, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए थे, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने तकरीबन 14 ट्वीट कर एनसीपी के चीफ शरद पवार से सवाल पूछे थे और इसी पर राउत ने है जो है उनका रिएक्शन देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके की वो बयानबाजी करते नजर आए थे। अब मानहानि का जो मामला है ये दर्ज कराया गया था मुंबई कोर्ट में और इस मामले पर जो है सुनवाई होनी थी। इस मामले पर ये कहा जा रहा था कि कोर्ट द्वारा एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से संजय राउत बिना सबूत के सोमैया परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते नजर आए थे, उसे देखते हुए जो है फैसले की उम्मीद की जा रही थी, जिसे देखते हुए अब मुंबई हाईकोर्ट से बड़ा झटका जो है संजय राउत को दे दिया गया है और संजय राउत को अब इस मानहानि के मामले में 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि टॉयलेट स्कैम संजय राउत भले कह रहे उनके पास प्रूफ है, प्रमाण है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी टॉयलेट स्कैम प्रूफ नहीं हुआ है। अभी भी टॉयलेट स्कैम की सोमैया परिवार ने किया है, इसके कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना इसका डिक्लेरेशन अभी किसी भी आधिकारिक तौर पर किया गया है। लेकिन संजय राउत इसे लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं और यही कारण है कि संजय राउत आज के डेट में मुश्किलों में फंस गए हैं, क्योंकि मुंबई कोर्ट ने बीजेपी नेता क्रीज सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी कर दिया है और वो 4 जुलाई 2022 को पेश होने के लिए कहा गया है। इस बात की जानकारी खुद जो है भाजपा नेता क्रीज सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी, जहां उन्होंने लिखा कि शिवरी कोर्ट ने क्रीज सोमैया की पत्नी की मानहानि के मुकदमे का संज्ञान लिया और संजय राउत को 4 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने क्रीज सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था। ऐसे में आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, लगातार जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिलता है। लगातार ये एक पार्टी एक दूसरे पर ये जो है आरोप लगाते रहते हैं, लगातार जो है बयानबाजी करते रहते हैं और इसी बीच जो है क्रीज सोमैया ने भी कई सारे घोटाले उजागर किए थे। संजय राउत के कई सारे घोटाले, कोविड सेंटर घोटाला, जैकेट घोटाला जो था एक वो, और भी उनके कई सारे जो नेता मंत्री विधायक है उनके भी घोटालों के ऊपर से पर्दाफाश करने का काम जो है क्रीज सोमैया करते हैं और इसीलिए एक बार नहीं 2-2 बार सैनिकों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला जो है देखने के लिए मिला। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जब नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा जेल गए हुए थे, तो वो जेल में उनसे मिलने पहुंचे थे। उस दौरान भी शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा काटा था और उन्होंने उस वक्त भी उनके ऊपर हमला किया था। जब जो गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे, कांच का टुकड़ा इनके चेहरे पर जाकर लगा था और खून निकलने लगा था। तो ये हुआ था। इससे पहले भी एक बार इसी तरीके से जब वो एक घोटाले को साझा करने के लिए जो है बाहर निकल कर आए थे, तो फिर उस वक्त भी उनका इसी तरीके से उन पर शिव सैनिकों द्वारा वार किया गया था। उस वक्त भी अस्पताल उन्हें ले जाया गया था, अस्पताल से बाहर निकल के फिर उन्होंने उस घोटाले को उजागर किया था। तो यही कारण है कि कई सारे घोटाले जो है क्रीज सोमैया के बाद उजागर करते रहते हैं और इस सब को देखते हुए जो है संजय राउत ने भी अब ये टेक्निक जो है अपनाने शुरू कर दी। अब संजय राउत भी क्रीज सोमैया के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। संजय राउत भी उनके ऊपर अलग अलग घोटालों के आरोप लगाते नजर आए, लेकिन उन घोटालों को लेकर उनके पास जो साक्ष्य उन्होंने होने की बात कही थी, वो साक्ष्य उनके पास, उन्हें सबूत जो है उनके पास नहीं मिले। ऐसे में मुंबई कोर्ट से संजय राउत के लिए बड़ा झटका है। मुंबई कोर्ट ने बीजेपी नेता क्रीज सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना के नेता संजय राउत को समन जारी कर दिया है। 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। अब 4 जुलाई को पेशी में क्या कुछ जो है निकल के सामने आएगा, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा जो 100 करोड़ का टॉयलेट घोटाला है, इससे अभी आई नई अपडेट से अवगत कराया। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि आखिर ये 100 करोड़ का टॉयलेट घोटाला क्या है, किसने किस पर क्या कुछ आरोप लगाए थे, इसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।